Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon हिंदी क्लासेस। तो आज हमारी क्लास है क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन सेकंड। और लेसन का नाम है मेहनत की कमाई। लेसन का क्या नाम है? मेहनत की कमाई। दोबारा देखिए गाइस, क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन सेकंड, और लेसन का नाम है मेहनत की कमाई। सबसे पहले हम लेसन को पढ़ेंगे। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला, जा कुछ कमा ला। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर क्या कहा? एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। ध्यान रखिए, इस लाइन से प्रश्न बन रहा है हमारा। 5th क्लास के बच्चे ध्यान से सुने, बोर्ड क्लास के बच्चे, बोर्ड है एग्जाम आपकी, इसलिए सबसे पहले जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स मार्केट से लेकर आएं और सेपरेट नोटबुक बना लें और स्टडी करें। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, आते हैं कि अमीर बाप ने अपने बेटे से क्या कहा। तो बाप ने बेटे से कहा, जा कुछ कमा ला, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था, काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया, उसने उसे 1 रुपये बक्से में से निकाल कर दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? लड़के ने झट से रुपया, वो रुपया जो माँ ने दिया था, लड़के ने झट से वो रुपया जो माँ ने दिया था, रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता समझ गए कि बेटे ने कहीं न कहीं से गड़बड़ की है। उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपये कुएं में डाल दिया, क्योंकि लड़के ने वो पैसा अगर कमाया होता 1 रुपया तो उसे मालूम चलता कि इसको कुएं में फेंकने पे कितना दर्द होता है, लेकिन वो तो फ्री में उसको मिल गया, आसानी से उसकी माँ ने उसको दे दिया, इसलिए उसको फेंकने में भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, पापा ने कहा जाकर उसको कुएं में फेंक देते। तो लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। कंडीशन ये थी कि अगर कुछ कमाएगा तो ही भोजन मिलेगा। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से दे दिया। अरे कोई बात नहीं, भाई रो रहा है तो चलो इसको 1 रुपया दे देते हैं। पहले तो किसने दिया था? माँ ने। फिर दूसरे दिन किसने दिया? बहन ने। तो बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से 2 रुपया जो बहन ने दिया था निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। अब चूंकि पिता जानता था कि ये पैसा कहां से लाया है, कि पहला रुपया तो मां से लाया, दूसरा रुपया ये अपनी बहन से लिया आया, तो अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेज दिया? क्योंकि वो दोनों उसकी मदद कर रही थी, वे दोनों उसको कमाने नहीं दे रही थी, वे दोनों उसको अपाइज बना रही थी, वे दोनों उसको पैसे दे रही थी। तो अनुभवी पिता ने सोचा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इन माँ और बेटी को दोनों को बाहर भेज देते हैं। अनुभवी पिता वो अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहता था, पैसे की इंपॉर्टेंस सिखाना चाहता था, पैसा, मेरा बेटा पैसा कमाए वो सिखाना चाहता था। इन बातों के लिए अनुभवी पिता
ये सब चीजें अपने बच्चे को सिखाना चाहते थे। तो गाइस, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। अब देखो, इस पे क्वेश्चन बनेगा, बेटा दिन भर सुस्त क्यों बैठा रहा? बेटा दिन भर सुस्त इसलिए बैठा रहा कि उसकी मदद करने वाली माँ और बहन को पिताजी ने बाहर भेज दिया था। अब उसकी मदद करने वाला घर पे कोई नहीं था, और जब तक कमा के नहीं लाएगा तब तक उसको खाना नहीं मिलेगा। इसलिए वह उदास सुस्त बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। देखिए, पिता के लिए बेटा कोई दुश्मन नहीं है, कोई उससे बदला नहीं ले रहा, लेकिन अपने बेटे को सिखाना चाहता है, इसलिए वह उसके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। मतलब कहाँ गया बेटा पैसा कमाने के लिए? कहाँ गया बेटा पैसा कमाने के लिए? बाजार में, एक सेठ के पास। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठा कर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। उसे क्या काम मिला? एक सेठ ने यह कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। देखिए, ये सेठ जी हैं, ये संदूक हाथ में ले रहे हैं, ये थैला ले रखे और उसको वो घर पहुंचाने जा रहा है, उसको 4 आने देंगे। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया। वह थक कर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे, गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। इस पे भी क्वेश्चन बन गया लाइन पे। बच्चे के पांव क्यों कांप रहे थे, गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द क्यों हो रहा था? क्योंकि उस दिन उसने मेहनत का काम किया था, मजदूरी की थी, इस वजह से उसके हाथ पैर दर्द कर रहे थे। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? लड़के ने 4 आने चवन्नी निकाल कर दिखाया। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। बाप को बताया, पापा आज मैंने 4 आने कमाए। तो पापा ने कहा, जा इनको भी कुएं में डाला। तो बच्चे को गुस्सा आ गया, अरे वाह, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसको कैसे डालूं? तो इस पर क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखें गाइस। जैसे जब मैं आपसे बोलता हूँ इस पर क्वेश्चन बनेगा, तो आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको समझने में मदद मिलेगी। लड़के को क्रोध क्यों आया? लड़के को क्रोध क्यों आया? क्योंकि लड़के को इसलिए क्रोध आया, उसके पापा ने चवन्नी को कुएं में फेंकने के लिए कहा था, जो कि उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। इस वजह से लड़के को क्रोध आ गया, क्योंकि वह चवन्नी को कुएं में फेंकना नहीं चाहता था। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। अब अपने पिता समझ गया, भाई मेरा बेटा कमाने लग गया है, अब अच्छा हो गया है, इसलिए पूरे व्यापार को अपने बेटे को संभाल दिया। तो इसके लेखक कौन है? सुदर्शन। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? सुदर्शन। यह अभ्यास कार्य। लापरवाह का मतलब होता है सावधान, बेफिक्र। विवश का मतलब मजबूर। मिन्नत का मतलब विनती। झटपट का मतलब तुरंत फुरत। क्रोध का मतलब गुस्सा। मेहनत का मतलब परिश्रम। उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए, देखिए, व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज्ज, मिन्नतें, विवश। आप सोचें और बताएं। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? पिता ने बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। उत्तर क्या होगा? जा कुछ कमा ला। दूसरा, बालक सरलता से 1 रुपये कुएं में क्यों फेंक देता था? बालक ने सरलता से 1 रुपये को कुएं में इसलिए फेंक दिया क्योंकि पहला रुपया तो उसकी माँ ने दिया था, दूसरा उसकी बहन ने दिया था, जो बिना मेहनत के बड़ी आसानी से उसे प्राप्त हो गए थे। इसलिए उसे मेहनत का मूल्य मालूम नहीं था, इसलिए उसने उस पैसे रुपये को आसानी से कुएं में फेंक दिया। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? बालक ने अंतिम दिन चवन्नी को कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसे अपनी कड़ी मेहनत से कमाई थी। रिक्त स्थान भरें। बेटा
माँ के पास जाकर रोने लगा। बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। तो ये आपको ये कोष्टक में देख रहे हैं, माँ को यहाँ रखो, बेटा माँ के पास जाकर, यहाँ क्या आएगा, रोने लगा। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को बुखार आ गया। लड़के को बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। यहाँ लड़के को बुखार आ गया, मेरी कमर पैर दुखने लगे हैं, ये चीज़। बालक अंतिम दिन मजदूर करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने के लिए इसलिए विवश हुआ क्योंकि उसकी मदद करने वाली उसकी माँ और उसकी बहन को पिता ने बाहर भेज दिया था। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने 4 आने बाजार जाकर एक सेठ का संदूक घर पहुंचा करके, अपने सिर पे रख के घर पहुंचा करके कमाए थे अपनी मेहनत से। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? बेटा इसलिए उदास बैठा हुआ था क्योंकि उसकी मम्मी और बहन घर पे नहीं थी और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसे कठिन मेहनत के करने के अलावा अब और कोई चारा उसको नहीं सूझ रहा था। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे समझाइए? सेठ की सूझबूझ ने बालक को मेहनती बना दिया और उस बालक ने बाजार जा कर के मेहनत की, सेठ का सूटकेस उसके घर पहुंचाया, संदूक घर पहुंचाया, और इसके बाद जब वो घर आया तो उसके पिता ने समझ गया कि मेरा बेटा मेहनती हो गया है और उसको पूरा व्यापार संभला दिया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ? अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को इसलिए बाहर भेजा क्योंकि वह अपने बच्चे को मेहनत का पाठ सिखाना चाहता था कि मेहनत कैसे करते हैं, रुपये का क्या महत्व होता है, रुपया कैसे कमाया जाता है। इसलिए बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे? क्योंकि उसने बाजार जाकर सेठ के संदूक को सिर पे रखकर उसको घर पे पहुंचाया था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन, कमर और पैर दुख रहे थे। आगे के क्वेश्चन भाषा की बात आप खुद करेंगे। ओके गाइस, ध्यान रखिए, आपको नोटबुक सेपरेट बनानी है। 5th क्लास वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, नोटबुक सेपरेट बनानी है। इन क्वेश्चन आंसरों को आपको करना है, SW करना है। जब आप स्कूल ओपन होंगे, जब आप स्कूल आएंगे तो यही कॉपी आपकी रहेगी, आपको अलग से कोई कॉपी नहीं बनानी है। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।